क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलग इंक्वायरी होगी। जस्टिस जमाल मंदोखिल के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, हर उम्मीदवार अपने हल्के के इल्जामात का बताएगा। पहले भी इंतखाबात में धांधली का इशू उठा था, कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास नहीं था, इसके लिए ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा। 184 के तहत दायरा इख्तियार अदालत का नहीं, फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फर्क है तो कोई एक तो सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। एडवोकेट हामिद खान बोले, ये इस अदालत की कमजोरी है, अभी तक सुमोटो नहीं ले सकी, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देखकर करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि एतराजात आपकी तरजीह को देखकर ही हटाएंगे, जिस पर एडवोकेट हामिद खान ने जवाब दिया कि जो 8 फरवरी को हुआ था आज तक भुगत रहे हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस मामले पर डिप्टी स्पीकर भी एक कमेटी बनाई है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स में कहा, हमारा इस कमेटी से कोई सरोकार नहीं। अदालत ने एडवोकेट हामिद खान को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस मुकर्रर न करने पर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी कर दिया। जाती हैसियत में तलब। डिप्टी रजिस्ट्रार जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में पेश। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि 27 जनवरी को केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं कमेटी का मेंबर हूँ, कमेटी का इजलास कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है, हमारी पूरी हफ्ते की कोर्स लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए मुकदमा समाअत के लिए आज मुकर्रर क्यों ना हुआ, समाअत कल तक मुलतवी। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल। पीआईए की पहली परवाज 40 मुसाफिर लेकर कराची से गवादर पहुंच गई। पहली परवाज को वाटर कैनन से सलामी। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल परवाज का इस्तकबाल किया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब एयरबस और बोइंग तैयारे लैंड कर सकते हैं। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीपैक का फ्लैगशिप मंसूबा है। एयरपोर्ट सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे मील उबूर करने पर सबको फख्र है। सी पैक में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर में ताउन पर चीन के मशकूर हैं। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क की मईशत में तब्दीली का बाइस होगा। बानी पीटीआई को जेल सहूलियात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अडियाला जेल का आइंदा समाअत पर अदालत नुमाइंदा आइंदा समाअत पर अदालत पेश हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील फैसल चौधरी ने दलाइल में कहा, बानी पीटीआई को हफ्तावार बेटों से बात और जाती मुआलिज की इजाजत दी जाए। ट्रायल कोर्ट ने जाती मुआलिज से मुतल्लिक कुछ नहीं लिखा। अदालत ने फरीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई गैर कानूनी सजा के बावजूद कानून पर यकीन रखते हैं। अपने बयान में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई को अल्लाह की जात के सिवा किसी चीज का खौफ नहीं। तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी और आईन व कानून की हुक्मरानी है। आजाद अदलिया और मीडिया की आजादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। असूलों और नजरियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। बानी पीटीआई के हमरा आखिरी सांस तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वफाकी हुकूमत को बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से जमीन अलॉटमेंट पर सूबाई चीफ सेक्रेटरी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा माल के अफसर को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स में कहा, बलोचिस्तान हुकूमत ने सेटलमेंट के बगैर किसी दूसरे को जमीन कैसे अलॉट की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जमीन अलॉटमेंट का जिम्मेदार कौन है, आइंदा समाअत तक मसले को हल किया जाए। मसला हल नहीं होता तो मुतल्लिका अफसरान आ जाएं। 26 नंबर चुंगी एहतजाज के बाइस खिलाफ दर्ज मुकदमात में असद कैसर की उबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। असद कैसर अदालत पेश नहीं हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। असद कैसर के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज किया गया था।
बगीचों के एहतजाज केस 30 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी खारिज। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर हफ्ते को फैसला महफूज किया गया था। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास। सेनेटर सादिया अब्बासी ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला उठा दिया। कहा, एजाज चौधरी कमेटी के मेंबर है। चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, उनको आज तक नहीं लाया गया। इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। चेयरमैन कमेटी ने मुतल्लिका हुकाम को सेनेटर एजाज चौधरी को आइंदा इजलास में लाने की हिदायत कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पाकिस्तान की डिजिटल माइशत में अहम कामयाबियों का इतराफ। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव नाफिज करने वाला पहला मुल्क बन गया। साल 2024 में पाकिस्तान की आईटी बरामदात $3.2 बिलियन तक पहुंच गई। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स ड्यूटी फ्री दरामदात के जरिए सरमायाकारी को राग़िब करते हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान की भी तारीफ। कहा, प्रोग्राम इक्तिसादी तरक्की, बरामदात और डिजिटल गवर्नेंस पर तवज्जो मरकूज करता है। रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम नीलामी में तेजी, प्रॉपर्टी कवानीन को मजबूत करने की सिफारिश। पीआईए में एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की शदीद किल्लत। 110 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का मुलाजमत से इस्तीफा देने का इंकशाफ। तमाम मुलाजमीन का ताल्लुक पीआईए के शोबा इंजीनियरिंग से है। दीगर एयरलाइंस में मुलाजमत के बेहतर मौके मिलने से मुलाजमीन इदारे को छोड़ रही हैं। पीआईए शोबा इंजीनियरिंग के हुकाम की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के इस्तीफों की तस्दीक। कराची धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। वाटर कॉर्पोरेशन की 2 लाइनें फट गई। शहर को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। इत्तला मिलने पर वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम मौके पर पहुंच गए। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन की मुतासरा लाइनों की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। शहर को मुतबादिल लाइनों के जरिए पानी की फराहमी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। ट्रंप का अफगानिस्तान से अमेरिकी जंगी साजो सामान वापस लेने का ऐलान। कहा, अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद के बावजूद जो बाइडन ने जंगी साजो सामान तालिबान के सुपुर्द कर दिया। जो बाइडन के हर एग्जेक्टिव ऑर्डर को मंसूख किया जाएगा। वाशिंगटन में रैली से खिताब में नौमुंतखब सदर ने कहा, गजा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी, ये मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। अमेरिका में टिकटॉक की बहाली की खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि मुझे टिकटॉक पसंद है, चाहता हूं अमेरिका टिकटॉक के 50% मिल्कियती शेयर हासिल कर ले। जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन किंग लूथर जूनियर के कत्ल समेत अवामी दिलचस्पी के दस्तावेजात को मंजर आम पर लाया जाएगा। ट्रंप का मर्दों और ट्रांसजेंडर्स को खवातीन के खेलों से रोकने का ऐलान।